डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कल मैंने आपको बताया था कि वर्ब इतना छोटा सा जितना हम इसे समझते हैं, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है। वर्ब जो होता है एक काफी ब्रॉड वर्ड है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, और ये मैं टॉपिक जो वर्ब अपना था उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। टॉपिक है अपना वर्ब। अच्छा, क्लास मेंशन कर देती हूँ। आपकी क्लास चल रही है 10th क्लास। टॉपिक वर्ब है अपना। इंग्लिश है और डेट है अपनी आज 23 जून। ठीक है, वर्ब हम लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो वर्ड है ये इंग्लिश के लैटिन लैंग्वेज के वर्बम से बना है। किससे बना है? लैटिन लैंग्वेज के वर्बम से बना है। मैं फिर से एक बार जो कल पढ़ाया था ना बेटा आपको, मैं उसको एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। ठीक है, वॉइस सभी के पास क्लियर आ रही है? सभी को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? अगर कोई हाँ बताओ, कोई भी परेशानी है तो बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी जो है वेरी गुड, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, तो कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो भी आप वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कपिल चौधरी भी आ गए भाई, यहाँ पे अक्षिता आ गई है। ये डेविल कौन है? डेविल स्नेहा राजपूत है। अपना नेम डाला करो, है ना, नेम से आईडी बनाओ, नेम डाला करो। ये ओप्पो 831 क्या आ रहा है? चलिए, सो वर्ब मैंने बताया है। तो वर्ब जो वर्ड है ये किससे डिराइव्ड है बेटा? ये लैटिन लैंग्वेज के वर्बम से बना है। किससे बना है? लैटिन लैंग्वेज के वर्बम से, वर्बम से बना है। लैटिन लैंग्वेज के वर्बम से बना है। फिर मैंने इसके बाद में बताया था कि जो वर्ब होती है इसका क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन करते हैं, ये लो भैया क्लासिफिकेशन। एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन किया था, और क्लासिफिकेशन जब हमने किया तो इसका क्लासिफिकेशन किया हमने 2 पार्ट्स में। हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, यानी कि वर्ब जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है बेटा? नंबर फर्स्ट मेन वर्ब। फर्स्ट क्या होती है? मेन वर्ब, एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब ये बताया था। फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने बताया था कि जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब में कौन कौन सी वर्ब इंक्लूड होती हैं? मेन वर्ब होती है जो वर्ब अब तक हम लोगों ने जानी है। अभी तक हम वर्ब आ गया है, वेरी गुड बेटा, जुड़ते जाइए फटाफट से। मेन वर्ब जब हम सुनते हैं तो मेन वर्ब को सुनते ही हमारे सामने कौन सी वर्ब आ जाती है? प्ले, सिंग, राइट, लर्न, है ना। जो एक्शन वर्ड होते हैं, ये सारे जो हैं मेन वर्ब में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इसका भी हम आगे जाकर के पार्टीशन कर देंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि मेन वर्ब जो होती है, जो मेनली जो ये एक्शन वर्ड होते हैं, इनको हम मेन वर्ब के रूप में जानते हैं कि भाई ये हमारी मेन वर्ब होती है। अब नेक्स्ट नंबर आता है ऑक्सिलरी वर्ब का। मेन वर्ब तो ठीक है, ये तो हम अब तक पढ़ते आए हैं। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? देखो बेटा, मैं एक सेंटेंस राइट करती हूँ और फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको हर एक वर्ड का आइडेंटिफिकेशन पता है? देखो, अब राइटिंग हियर, आई एम गोइंग टू स्कूल।
वेरी गुड पूनम, हो चुका है बेटा मेन वर्ब। आगे बताओ मुझे टू क्या है यहाँ पर, टू बताएंगे, टू क्या है यहाँ पर वर्ब, टू क्या है यहाँ पर? अरे बेटा प्रीपोजिशन है, क्या है ये यहाँ पर? ये प्रीपोजिशन है ना, क्या है ये? प्रीपोजिशन है। और स्कूल क्या है बेटा हमारा? ऑब्जेक्ट है। स्कूल, वेरी गुड, लोकेश ने बता दिया है। अच्छा, लोकेश ने टू को ऑब्जेक्ट बताया है। हाँ, स्कूल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। यानी कि जब हम एक सेंटेंस को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें लिखे गए हर एक वर्ड का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। सो पर्व ने और भी बच्चों ने, लोकेश ने, प्रांजल ने बहुत अच्छे आंसर दिए, दीप सिंह ने, पूनम स्वामी ने, इसी तरह से आंसर देते रहें और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जब हम बोलते हैं तो शायद हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सी वर्ब आ गई, तो हम इसको दूसरा नेम दे देते हैं। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी हम इसे कह सकते हैं। अब तो याद आ गया होगा ना कि ठीक है, टू पार्ट हो गए हैं, एक हो गई मेन वर्ब और एक हो गई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। अब हम इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। हमारी जो मेन वर्ब होती है, भाई हम सोचेंगे कि मेन वर्ब तो यही होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, लेकिन इसका भी क्लासिफिकेशन होता है जो मैं आगे कर देती हूँ, और वो होता है बेटा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। जो बच्चे कल ऐड नहीं थे, जिन बच्चों ने क्लास कल अटेंड नहीं की, इसलिए मैं वापस से पूरा रिवाइज कर रही
तो देखो कहाँ दूँ आपको एग्जाम्पल, यहाँ ही दे देती हूँ। ये नोट भी करते हैं बेटा, यहाँ दे देती हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, नहीं है। एक बात और ध्यान देनी है बेटा, ये मैंने यहाँ लिखा आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। वन सेंटेंस में और राइट कर रही हूँ, उसको और समझना। देखो आई प्ले, सॉरी आई स्पीक इस वर्क को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, जो इस सब्जेक्ट को ये वर्क करने में जो है हेल्प करता है, वो क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है। देखो आई राइट विथ पेंसिल, और दूसरा सेंटेंस देखो स्लोली। ये देखो बेटा, यहां पर स्लोली क्या है बच्चों? क्या है ये यहां पर? ये यहां पर बेटा एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि राइट कैसे करता है, स्लोली करता है, स्पीडली करता
ओके 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 बेटा, ठीक है। करें कहाँ से स्टार्ट करें, अब वापस से यहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ज़्यादा खिंच हो गया ना यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अभी अपने को आगे फिर बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं बेटा, नोट कर लीजिए। वैसे तो मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया है, ये इतना कर लीजिए। आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ये हिंदी में मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, बाकी आप इसे डायरेक्ट विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट आप इसको लर्न कर सकते हो। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। आगे मैं बढ़ती हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ साइड में हूँ, आप ये नोट डाउन करते रहो। मॉडल वर्ब। बेटा 10 मिनट्स बाद आपकी जो क्लास है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, है ना। 10 मिनट्स है अपने पास में। सो मैं ये कल भी अपना अधूरा रह गया था, तो मैं चाहूंगी इसको मैं फटाफट एक बार कंप्लीट करा देती हूँ। फिर अगर पूरा नहीं हो पाया तो कल फिर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आगे जाकर, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब, यानी कि ये दोनों ही जो है हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। सो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। तो प्राइमरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब शामिल होती हैं, तो ये लो बेटा, इसको मैं कर रही हूँ 3 पार्ट में डिवाइड। नीचे दिखाई दे रहा है सभी को, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, वेरी गुड। ये मैं इसे 3 पार्ट में, नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, नीचे या ऊपर लूं मैं इसको, नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नो मैम नहीं दिखाई दे रहा है। ये आप लोग मैं इसको थोड़ा ऊपर ले रही हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ मैं इसको। मैं सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को ले लेती हूँ यहाँ पर, आपने नोट डाउन कर लिया है। मैं ले रही हूँ यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये लीजिए बेटा, ये हमने इसका पार्टीशन कर दिया है। फर्स्ट हो गया अपना प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, और सेकंड हो जाता है बेटा इसमें मॉडल वर्ब। अब तक हमने मॉडल पढ़े हैं, है ना, 9th क्लास तक मॉडल हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि मॉडल जो होता है वो वर्ब होती है। नहीं पता था ना इस बात का, हमें तो क्या लगता था कि मॉडल तो मॉडल होता है ना, लेकिन ये जो मॉडल है ये भी क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं ये जो प्राइमरी वर्ब है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। देखो बेटा, ये कर दिया मैंने 1, 2 और ये 3rd नंबर पार्ट, ठीक है। इसका फर्स्ट नंबर कौन सा ले लूंगी मैं, टू बी। सेकंड ले लूंगी मैं इसका टू हैव, और थर्ड में इसका लूंगी टू डू। ये इसके 3 पार्ट थे। ये जो 3 पार्ट है ये अपने आप में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का ग्रुप होता है। कैसे होता है, टू बी में कौन कौन सी शामिल होती है हेल्पिंग वर्ब, इसमें शामिल होती हैं इज, एम, आर, was, were। is, am, are, was, were। प्रेजेंट में is, am, are
हैविंग वर्ब है, ये टू हैव के ग्रुप है ये, ठीक है ना। जैसे कि हम हैज भी यूज करते हैं, हैव भी यूज करते हैं, हैड भी यूज करते हैं, तो ये तीनों पूरे जो है ग्रुप है ये, तो हम इसको टू हैव कह सकते हैं। फिर आता है अपना बेटा यहाँ पर टू डू, तो डू में क्या आ जाएगा, डू में आ जाएगा डू, डज और डिड। वही प्रेजेंट में डू यूज करेंगे, डज यूज करेंगे और पास्ट में डिड यूज करेंगे। फटाफट से मॉडल वर्ब और नोट कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में फिर समझाऊंगी मैं, इसको टाइम रहेगा तो बेटा मॉडल वर्ब सभी बच्चे, ये मॉडल वर्ब है इधर, इसको हम नोट कर देते हैं, इसमें कर लो। देखो ये सभी बच्चों को पता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये इधर लिखते जाएंगे, ठीक है, मस्ट और टू, और टू, नीड नॉट, डेयर, डेयर नॉट यूज होता है, और शैल भी यूज होता है, शुड वुड यूज होता है ना भाई। शैल विल जो होता है ये आपका फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है ना, और ये यहाँ पर शुड वुड, ठीक है, आगे समझ में सभी को। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, डीड नॉट, डेयर नॉट, शैल, विल, शुड, वुड। ये अपने मॉडल ऑक्सिलरी हो गई, ठीक है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। ठीक है बेटा, सो आज की जो ये अपनी क्लास है हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अपना जो टाइम है वो अब होने वाला है, ठीक है। सो सभी बच्चे यही जो मैंने आज आपको वर्ब यहाँ पर राइट करवाई है बेटा, एक बार पढ़ने जब हम इसे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ मुझे तो सारा समझ में आ गया, बट इन चीज़ों को जब तक हम रेगुलर स्टडी के टच में नहीं लेकर के आते हैं तब तक ये चीज़ें हम कुछ टाइम तक तो लर्न रख पाते हैं, लेकिन प्रॉपर या एक लंबे टाइम तक हम इसे लर्न नहीं रख पाते हैं। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा बेटा, यहाँ नहीं दिख रहा, मैं बोल के बताऊं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not, dare not, shall, will, should, would, ठीक है।